अच्छा, ऑनलाइन में कुछ समझ आती है पढ़ाई की? क्या समझ आती है, काक समझ नहीं आती है। ऑनलाइन क्लासेस लेते हो? लेते हैं, ज़रूर लेते हैं। अच्छा। लेकिन सर आते ही पहले एक बार सर आते हैं, आके जी क्या पढ़ना है जी, सर ये पढ़ना है, एक मिनट में आ रहा हूँ। अब गए तो फिर आए नहीं। क्या स्टूडेंट्स की कोई इज्जत नहीं है? जैसे यूसीबी के बाद उनको डंडे मारे गए, जैसे पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया, जैसे यूएमटी के बाद डंडे मारे गए, जैसे दीगर यूनिवर्सिटीज़ के बाद एहतजाज किया गया, उसके बाद भी ना सुनी गई, यूनिवर्सिटीज़ वालों ने नहीं सुनी, एचईसी ने सुनी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर देखें, सीधी बात है, जो हमारी गवर्नमेंट है वही ठीक नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट ठीक हो जाए तो जाहिर सी बात है सब इस इंस्टीट्यूट जो है एचईसी, हमारी हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इतना गिर चुका है कि हम लोग 20 साल से एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लैनेट और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद आसिफ गुम्मन। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया पिछले दिनों कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए जाए, और एट लास्ट के अब जाके एचईसी ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले, चाहे वो फाइनल्स हो चाहे वो मिड्स हो। तो आज मैं इस हवाले से वीडियो बनाने वाला हूँ, और आज मैं मौजूद हूँ माल वाली साइड पे। माल के एक बाग में मौजूद हूँ, इसको नासिर बाग कहा जाता है। इसके बिल्कुल सामने पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसके लेफ़्ट साइड पे जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर है, और भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है। तो इस पार्क में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो आज मैं यहाँ पे स्टूडेंट से गुफ्तगू करूँगा इस हवाले से कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स क्यों लिए जाए, और जो एचईसी ने अब अनाउंसमेंट कर दी है उस पर इनको कितनी ज़्यादा खुशी है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, एचईसी ने ऐलान कर दिया यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए, तो कितने खुश हैं आप? जी बहुत खुश हूँ, ऑनलाइन ही होने चाहिए। ऑनलाइन पढ़ा तो हमारे पेपर ऑनलाइन ही होने चाहिए, फिज़िकल क्यों? अच्छा, तो फ़िज़िकल नहीं, वैसे आपने पहले फ़िज़िकल भर के ऑनलाइन दिए थे, अगर आप ऑनलाइन भर के फ़िज़िकल दे दोगे तो कोई इतना इशू तो नहीं है? बहुत इशू है। क्या इशू? ऑनलाइन पढ़ा है तो हमने पढ़ा है, तो हम फिज़िकल कैसे दे सकते हैं? अच्छा, ऑनलाइन में कुछ समझ आती है पढ़ाई की? क्या समझ आती है, काक समझ नहीं आती है। ऑनलाइन क्लासेस लेते हो? लेते हैं, ज़रूर लेते हैं। अच्छा। लेकिन सर आते ही पहले एक बार सर आते हैं, आके जी क्या पढ़ना है जी, सर ये पढ़ना है, एक मिनट में आ रहा हूँ। अब गए तो फिर आए नहीं। वापस नहीं आए? वापस आते ही नहीं है, क्लास बीच में छोड़ के? बीच में छोड़ जाते हैं। अच्छा, आते ही नहीं है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अफवाह है कि क्लासेस के बीच बच्चे आवाज़ें निकालते हैं अजीब अजीब सी, तो ये क्या वाकई सच चाहिए? जब समझ नहीं आए तो आवाज़ें निकालनी है। आप भी शामिल हैं? बच्चों की क्या बात करते हैं, सर आवाज़ें निकालते हैं। सर कह रहे होते हैं कि सर जब कह रहे होते हैं ना कि बच्चों ये आवाज़ है, पीछे से आवाज़ आ रही होती है, पापा जी खाना तो आया नहीं है, खाना तो लेकर आए, नाश्ता तो लेकर आए। ओह नो, हम क्या करें? अच्छा, हो जाते हैं। एक काफ़ी वीडियो मशहूर हो गई थी सोशल मीडिया पे कि एक बच्चे ने कहा था कि हम पबजी खेलते हैं, हमें फ़ौज में भर्ती कर लो। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो फ़ौज में भर्ती करना पड़ेगा, पबजी खेलते तो फ़ौज में भर्ती करो भर्ती। अच्छा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? मैं ये जीसी यूनिवर्सिटी से आती है। अच्छा, सारी चीज़ यार, मुझे तो यहाँ पे सारी जीसी यूनिवर्सिटी के मेरे, तो आपको सर आप जीसी यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं, तो जीसी यूनिवर्सिटी के लड़के आने हैं। यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पे एनसीए भी है, यहाँ पे और देखें काफ़ी खड़े हैं, होगी। तो यूनिवर्सिटी पसंद नहीं जो यहाँ पे आगे बैठ जाते हो? ये जीसी यूनिवर्सिटी अच्छी है। अच्छी तो अंदर का ज़्यादा जो इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? भाई हमारा एक इमेज पार्क है, अच्छा इमेज है, स्टैंडर्ड है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आप? जीसी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, जीसी यूनिवर्सिटी। तो हैरियत थी आज यूनिवर्सिटी में? तो छुट्टियाँ, जी, वो हमारे प्रैक्टिकल थे इसलिए आए थे। प्रैक्टिकल्स के लिए आए थे। तो एचईसी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले, तो इस बारे में आपको कितनी खुशी है? मुझे तो इस बारे में बहुत खुशी है। देखिए ना, जब भी पिछले सेमेस्टर में हमारा ये सीन था कि हम कह रहे थे फ़िज़िकल लें, ताकि हमने फ़िज़िकल पढ़ा था। अब उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया और कह रहे हैं कि फ़िज़िकल पेपर दो, ये तो नहीं होता ना। अब सर पढ़ा रहे होते हैं, पीछे से बच्चा आता है, कहता है पापा मम्मा कह रही है कि खाना ला दो बाहर से। ऑनलाइन ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है? हाँ जी। तो कभी सर का माइक ख़राब हो जाता है, कभी सर को नींद आ जाती है,
कभी तो आप उनको कहते नहीं सर काइंडली ठीक से पढ़ाई, ये कोई पढ़ाने का तरीका थोड़ी ना है। अब टीचर ने देखे जब वो आता है तो वो कहता है कि अब सारे आराम से बैठ जाओ। अब मैं जब पढ़ाने लगते हो फिर कहते हो पापा वो मम्मा आपको बुला रही है। वाकई में ऐसे सिलसिले हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरी क्लासेस में भी ऐसे होता है, काफ़ी ज़्यादा चीखें मारी जाती है, काफ़ी ज़्यादा और भी काफ़ी कुछ होता है। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काविश है। आप भी जीसी से है? जी बिल्कुल साथ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कितने आप खुश हैं ये जो आपके ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, खुशी से मैं क्या बताऊँ। क्या मतलब कितना खुशी हो रही है, खुशी से आंसू आ रहे हैं? खुशी से आंसू आ रहे हैं कि मैं पास हो जाऊँगा। पास हो जाओगे चीटिंग करके? तो ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग करके ही पास होना है, और कैसे पास होना। कहाँ से चीटिंग यार? गूगल से तो कुछ मिलता नहीं, हमें कुछ मिलता नहीं, आपको कहाँ से मिल जाता है? लेकिन हमें एक आसरा हो गया कि हम पास हो जाएंगे अब। अच्छा, पास हो जाओगे। पहले लग रहा था फिजिकल में फेल हो जाओगे? जी फिजिकल में हमें लग रहा था कि हम बिल्कुल ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में सर ने हमें एक डेफिनेशन पढ़ाई है उसकी आती है वो? आती तो नहीं है लेकिन वो यार अच्छा, तो आपके ये पाकिस्तानी ये है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिनके ये हालात हो चुके हैं कि इनको एक डेफिनेशन भी आती जीसी में पढ़ के। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो अब काफ़ी ज़्यादा तलबा ने एहतजाज किया, UCP के बाद डंडे खाए, UMT के बाद डंडे खाए, क्या आपने डंडे नहीं खाए? नहीं, हम तो सुकून से बैठे रहे घर। बाहर तलबा ने एहतजाज किया है तो हमारा काम भी साथ ही हो गया। तो आप मुझे ये बताएं, आप तो काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आप बाहर निकले होगे, गवर्नर हाउस के बाहर गए होगे, कोई स्टूडेंट्स का आपने साथ दिया होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, मैंने सोशल मतलब कि फेसबुक वगैरह पे मैंने काफ़ी सपोर्ट किया, पोस्ट किया है काफ़ी ज़्यादा। देखिए हमारे ऑनलाइन पेपर ही होने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन ही पेपर लेंगे, ठीक है। अब वो एक भाई ने बात की थी हम PUBG खेलते हैं तो हमें उधर भेज दें, फौज में भर्ती करते हैं, बॉर्डर पे भेज दें, हम ट्रेनिंग PUBG में कर लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो पेपर फिजिक्स। आप खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ इससे। आप भी खुश हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। कहाँ से है आप? सर मैं एफ्रोएशन इंस्टीट्यूशन से आया हूँ। अच्छा, तो ये जो ऑनलाइन का एग्ज़ाम्स का अनाउंसमेंट हुई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा स्टेप किया है, क्योंकि जिन बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा ना वो फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते, वो इस काबिल ही नहीं थे। क्योंकि आप एक ऑनलाइन चीज़ पढ़ के जिसमें ना आपको कोई चीज़ सही समझाई जाती है ना सही पढ़ाई जाती है, कुछ सर के इंटरनेट इश्यूज़ होते हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, तो उन सब को देखते हुए फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स बच्चे नहीं दे सकते थे। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बच्चों के करियर का सवाल है। अब यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे आ गए हैं, सारे प्रोफेशनल हैं, बच्चों का CGPA बनता है, ये आगे उनके लिए बहुत मैटर करती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ वाले फ़ीस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि स्टूडेंट्स क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें अपने फ्यूचर पे? बिल्कुल आपने ठीक बात की है, स्टूडेंट्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। असल में हमारे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ज़्यादातर ऐसे हैं, मम्मी डैडी बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि हमने अपने हक़ के लिए कैसे आवाज़ बुलंद करनी है। मैंने फिर रिपीट करूँगा कि ये उनके करियर का सवाल है। अब अगर वो ऐसे नहीं करेंगे, उन पर वो प्रेशर आएगा, लोग उनकी अपनी बात मनवाएंगे, और जब डिग्री ख़त्म होगी और उनके पास कोई स्किल्स नहीं होगी तो वो फिर अपने बात पे रिग्रेट करेंगे कि हमें तब कुछ बोलना चाहिए था, हमें कुछ सीखना चाहिए था। तो स्किल्स तो अभी भी कुछ नहीं है आपको इतना हासिल, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो, लाहौर की हो, पाकिस्तान की हो, कोई भी आपको इतना अच्छा स्किल नहीं देती, बस वो किताबी बातें हैं सारी। जी सर, किताबी बातें तो हैं, लेकिन कुछ टीचर्स का भी फ़र्क होता है ना। मेरे कुछ दोस्त पढ़ते हैं, मेरे अपने कुलीग्स हैं, वो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैंने उनसे पूछा हुआ, मुझे बताते हैं बाकायदा, हमें सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं, हम उनके साथ बहुत अच्छी कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। उन्होंने स्किल सीखे हुए हैं और वो आज बड़ी बड़ी मार्केटिंग में और सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अनलाइक हम जिस तरह से नहीं बोलते, अगर हम आज ऑनलाइन एग्ज़ाम्स या फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं बोलेंगे, ये हमसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स ले लेंगे, बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बच्चों का करियर तबाह हो जाएगा, बच्चों का CGPA कम होगा, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाएंगे और इतने मसाइल पैदा होंगे। आप रिसेंटली देख रहे हैं UMT का इशू आया, UCB का इशू आया,
ये क्यों आ रहा है? तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो भाई ने बात की है बहुत अच्छी की है। इस वक्त इनके एक दोस्त भी मौजूद है, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप भी एफ्रो से आए हैं? जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि ये जो स्टूडेंट्स के क्या स्टूडेंट्स की कोई इज़्ज़त नहीं है? जैसे यूसीबी के बाद उनको डंडे मारे गए, जैसे पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया, जैसे यूएमटी के बाद डंडे मारे गए, जैसे दीगर यूनिवर्सिटीज़ के बाद एहतजाज किया गया, उसके बाद भी ना सुनी गई, यूनिवर्सिटीज़ वालों ने नहीं सुनी, HEC ने सुनी है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर देखिए, सीधी बात है, जो हमारी गवर्नमेंट है वही ठीक नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट ठीक हो जाए तो जाहिर सी बात है सब इंस्टीट्यूट जो हैं, HEC, हमारी हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इतना गिर चुका है कि हम लोग 20 साल से एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, और जब हमें ऑनलाइन पढ़ाई जा रही हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो हमें कहते हैं कि आप फिजिकल एग्ज़ाम्स दें। ऑनलाइन पढ़ने के बाद हम फिजिकल एग्ज़ाम कैसे देते हैं? ये तो स्टूडेंट्स की ज़्यादती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादती है। कहते हैं कि स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी जाएँ तो उन्हें कहते हैं कि आप लोगों की फ़िज़िकल क्लासेस होंगी, 1 महीने बाद पेपर होंगे। कैसे 1 महीने बाद पेपर दे दें? हम पूरे 6 महीने की एक आउटलाइन पढ़ के 1 महीने के अंदर पेपर के लिए कैसे तैयार हो जाएं? ये तो मेंटली प्रेशर है। वैसे 6 महीने का सेमेस्टर होता नहीं, 4 महीने का होता है। सर सेमेस्टर एक 6 महीने की उन्होंने आउटलाइन दी है, 6 महीने में आप लोगों का सेमेस्टर खत्म होना है। अब वो हमें 4 महीने में पढ़ा दें, 5 महीने में पढ़ा दें। लास्ट टाइम हम लोगों ने जिस सेमेस्टर के लिए किया है वो 4 महीने में हम लोगों ने अपनी आउटलाइन पढ़ी है, लेकिन हमारे जब एग्ज़ाम्स हुए हैं वो 5 महीने हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम्स भी कुछ इस तरीके से, कुछ नेट इशू आ रहा है, कुछ ये आ रहा है। चले वो तो एक अपना हम लोगों का स्टूडेंट्स का एक जो है ना प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ तक हमारी HEC की बात है वो अपना सिस्टम ठीक करे। जब तक वो अपना सिस्टम ठीक नहीं करेगी तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट्स की क्यों इज़्ज़त नहीं की जाती? जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान का सरमाया है, जिन्होंने आगे पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करना है, लेके जाना है, तो स्टूडेंट्स की क्यों इतनी इज़्ज़त नहीं की जाती? क्यों इतनी बात नहीं मतलब सुनी जाती? क्योंकि अगर आप दिगर पार्टीज़ देख ले, कोई मोहाली पार्टीज़ हो या दिगर अदारे हो, वो आगे एहतजाज करें या वो धरना दे या कुछ और करें, उनके साथ तो मुज़ाकरात किए जाते हैं। स्टूडेंट के साथ तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया गया। सर स्टूडेंट को सिर्फ इन्होंने पैसे लेने वाली मशीन समझा हुआ है और कुछ नहीं है। मशीन है, पैसे निकालो जितने आते जा रहे। स्टूडेंट का कोई करियर नहीं देख रहे, कोई उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देख रहे, कोई उसका पीछे का बैकग्राउंड नहीं देख रहे, फैमिली बैकग्राउंड देखें उसका, कैसे पैसे आ रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं देखते। सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी में आए हैं, फ़ीस दे रहे हैं, आपकी 4 इंस्टॉलमेंट बन चुकी हैं, आपने चारों की चारों टाइम पे करनी है, नहीं पे की गई तो आपके घर पे नोटिस चल जाएगा, फ़ाइन भी होगा। फ़ाइन भी होगा, आपके बाद वालिदैन जो है अलग जलील होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है, काफ़ी ज़्यादा उसमें मेरी भी शामिल है कि वो जो उनकी मैनेजमेंट है वो बात नहीं सुनती, वो स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं समझती। इसमें आप क्या कहेंगे? यही तो चीज़ है ना कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम से पूरे गवर्नमेंट से घिरे हुए हैं। हमें उन गवर्नमेंट उन रूल्स के तहत चलना है। हालांकि जब कोई भी स्टूडेंट कहता है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती तो अलहदगी से उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, वो आवाज़ ऊपर नहीं आती। मीडिया भी वैसे इतना सपोर्ट नहीं करता स्टूडेंट्स की आवाज़ को, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल आपने ठीक है। जब स्टूडेंट्स की बात अपना इदारा ही नहीं सुनेगा, अपनी यूनिवर्सिटी नहीं सुनेगी, तो वो मजबूर होंगे प्रोटेस्ट करने पे। आपका क्या ख्याल है, जो पीछे UMT में ये प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने अंदर जाके आग लगाई, तो इसकी वजूहत क्या बनी? इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी से ये बात की थी कि आप हमें फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स हमारे ना लें, हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लें, लेकिन उनको दबाया गया, उनकी आवाज़ को दबाया गया। जब उन्होंने दबाया, स्टूडेंट्स इस बात से तंग आ गए, डिप्रेशन में गए, उन्होंने फिर इस बात पर प्रोटेस्ट किए, और फिर ये बात सारी स्टूडेंट्स पर ब्लेम कर देते हैं कि स्टूडेंट्स की सारी गलती है। ये बड़े बड़े इदारे अपने आप को नहीं देखते, ये सिर्फ स्टूडेंट को खेल तमाशा समझते हैं। हमारी ज़िंदगियों का सवाल है, बिजनेसेस खोले हुए हैं इन सब ने। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।